उस दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उठकर खिड़की के पास गया और मैंने खिड़की खोलकर देखा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। उस वक्त तक आसपास लोगों की चहल पहल होनी चाहिए थी, लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे कॉलेज जाना था तकरीबन 9 बजे, इसलिए मैं कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने नाश्ता किया और फिर कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल गया। मैं कुछ दूर गया था और मैंने देखा कि आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ थीं। वो सब एक जगह पर खड़ी हुई थी। मैं गाड़ियों के नज़दीक गया। मैंने एक गाड़ी में झांक कर देखा, लेकिन अजीब बात थी, उस गाड़ी में कोई नहीं था। मैं इस सोच में पड़ा था कि इतनी सुबह सुबह इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही हैं। मैं दूसरी गाड़ी के पास गया। मैंने उस गाड़ी में भी झांक कर देखा, लेकिन उसमें भी कोई नहीं था। इस तरह मैं और भी गाड़ियों के पास गया, लेकिन किसी गाड़ी में कोई इंसान नहीं था। मैंने सोचा छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कॉलेज जाना है। मैं आगे बढ़ने लगा और लगातार मुझे गाड़ियाँ मिलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली चमकने लगी और ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। मुझे डर लगने लगा। मैं वापस घर के लिए भागने लगा। जब मैं घर के पास पहुंचा तो मैं दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर गया। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपने घर वालों से बात करना चाहिए। जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला और मैंने देखा कि उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मुझे लगा कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक बादल के गरजने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गया। मुझे लगा कि हो सकता है कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यूं ही लेटा हुआ था और मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो फिर से सब कुछ वैसा ही था। खिड़की के बाहर जब मैंने देखा तो बिल्कुल सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने नाश्ता किया और फिर से कॉलेज के लिए निकल गया। इस बार जब मैं बाहर निकला था तो आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन इस बार वो चल रही थी। लेकिन एक बात अजीब थी कि उसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। वो अपने आप चल रही थी। और थोड़ी ही देर बाद मौसम बदल गया। ज़ोर के बादल गरजने लगे और तेज़ बारिश शुरू हो गई। और मैंने देखा कि सामने से कुछ अजीब से लोग आ रहे थे। वो मुर्दा लाश की तरह थे या ज़ोंबी जैसे। मैं वहाँ से दौड़कर वापस अपने घर के लिए भागा। मैं जैसे ही घर के पास पहुँचा, मैंने फ़ौरन अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बस धीरे धीरे पीछे हट रहा था और थोड़ी ही देर बाद किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ दिया और वो सारे ज़ोंबी मेरे घर के अंदर घुस गए। वो मेरे नज़दीक बढ़ रहे थे। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, राहुल, ओए राहुल, कब तक सोता रहेगा भाई, उठ जा। अरे यार, मैं घर पर हूँ। क्या मैं सपना देख रहा था? दीपक, बाहर बहुत सारे ज़ोंबी घूम रहे हैं, हमें बचना होगा। तू पागल हो गया है क्या? कोई ज़ोंबी नहीं घूम रहे हैं, तू सपना देख रहा होगा। अरे यार, हाँ शायद तू ठीक कह रहा है, मैं भी ना। चल कोई बात नहीं, तूने मुझे जगा दिया, बहुत अच्छा काम किया। जाके मुंह हाथ धो के तैयार हो जा, हमें निकलना है।
हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।